बच्चों वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बच्चों अभी हमने एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स का क्या डिस्कस करा था, दैट इज योर एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 में बच्चों हमने क्या चीज डिस्कस करी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से याद रखिए कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी होती थी तो हमें पहले उनके क्या फाइंड आउट करने होते थे, जीरोस, एंड जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें उनकी वेरिफिकेशन करनी होती थी। अब बच्चों फॉर द फर्दर प्रैक्टिस, मतलब और ज्यादा अच्छा हमारे पास इनका ग्रिप हो जाए और हमें और अच्छी तरह फैक्टराइजेशन आ जाए, आज हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं एज अ वर्कशीट जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और वो वर्कशीट में क्या क्वेश्चंस है कि भाई हमारे पास इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है, जीरोस, नॉट वेरिफिकेशन, जस्ट ओनली जीरोस। तो आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी हमारे पास जितने भी ये सारे पार्ट्स दिए गए हैं इन सब पार्ट्स के हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस। क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चों, जीरोस ऑफ दीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बोलो मेरी बात क्लियर है, यस है सबका। तो अब वन बाय वन हम ईच पार्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल है काफी, जो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर कर चुके हैं, पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करने की बहुत जरूरत है। सो ये सारे क्वेश्चन एज अ मिक्सचर क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं सो दैट हमें और अच्छी तरह फैक्टराइजेशन की कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो पाए। क्लियर मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है आपको। अब एक चीज का सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं मेक श्योर कंपेयर दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सर व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस है मेरी बात। सो दैट आफ्टर दैट हम इस पे a की वैल्यू मेंशन करेंगे टीचर को, सर 3 है, b की वैल्यू सर -1 है और c की वैल्यू सर -2 है। मेरी बात इतनी क्लियर है सबको? हर क्वेश्चन में आपने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी है। जब आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे देन उसको कंपेयर कर देना है, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ, सारे बोलो, ए बी एंड सी। नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट स्टेप, पुट दिस पोलिनोमियल is equal to 0. Why 0 sir? Because we need to find the zeros of the quadratic polynomial. Now what we will do sir? We will do sir splitting the middle term. 3 multiply by -2 is equal to -6. x के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो let us assume 1 है, तो -1 की आपने करनी है स्प्लिटिंग। What is the meaning of splitting? मतलब दो ऐसे फैक्टर बताइए जिसका अगर मैं सम करूं तो जिसका सम करूं तो वो -1 आ जाए और प्रोडक्ट क्या आ जाए -6। तो बच्चों एक फैक्टर मैं ले रहा हूं, बच्चों एक फैक्टर ले रहा हूं सर -3 और दूसरा फैक्टर ले रहा हूं सर +2। व्हाई सर? बिकॉज इन दोनों का सम इज -1 एंड इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट इज -6। यस है सबका क्लियर? चलिए सो क्या फैक्टर बने, एक फैक्टर -3x और एक फैक्टर +2x, -2 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू में से एंड लास्ट टू में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो पहले दो में से 3x कॉमन ले लीजिए तो x -1 रह गया, अगले दो में से 2 कॉमन ले लीजिए तो x -1 रह गया इज इक्वल टू सर 0। ना दोनों में से कॉमन सर क्या आ गया, x -1 एंड हमारे पास आ गया 3x + 2 इज इक्वल टू सर आ गया हमारे पास 0। तो अब हमने बोला क्या सर, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इंडिविजुअली इक्वल टू 0 है। तो ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ आइदर फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इज इक्वल टू 0। पहला अगर 0 रखेंगे तब भी वो 0 बन जाएगा, अगर दूसरा 0 रखेंगे तो भी उसका आंसर 0 ही आएगा। बीच में वर्ड क्या लिखना है, और मींस दोनों में से कोई भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। नाउ व्हिच इंप्लाइज x is equal to 1 or 3x equal to बच्चों -2, so x comes out to be -2/3 और यहाँ पे जो x आ गया वो 1, this one is known as alpha and this one is known as beta. So this is the quadratic polynomial and इसकी दो zeros होती है, एक जीरो का नाम alpha होता है और दूसरी जीरो का नाम होता है बीटा, और हमेशा दो ही zeros आती है because of degree 2। क्लियर मेरी बात? यस है। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करी है
उसी के ऊपर फर्दर और अच्छी ग्रिप करने के लिए और अच्छा लेवल करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड नोट इट डाउन। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट P of x is equal to 4x square minus x minus 5. Now compare this with the standard form. Sir, standard form आपने क्या बताई सर? ax square plus bx plus c. Now if we compare, a is what? 4. If we compare, इसके आगे कुछ नहीं है तो obvious सी बात है वैल्यू 1 ही assume करी जाएगी, तो b आ जाएगा -1 और जो c आ जाएगा that is -5. So हर क्वेश्चन में मेक श्योर ए बी और सी को आपने लिखना ही लिखना है। नाउ पुट दिस पॉलिनोमियल दैट इज p of x equal to 0. So 4x square minus x minus 5 is equal to क्या कर दिया 0. Now what we will do sir? Again sir, splitting the middle term. How we will do splitting the middle term? Multiply 4 by -5. If we multiply by 4 minus 5, you will get minus का 20. x के आगे कुछ नंबर नहीं है तो we will assume that number to be 1. Yes sir. नाउ टू फैक्टर्स जिसके फैक्टर्स में ये 20 आता है तो एक फैक्टर सर -5 आएगा और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज इक्वल टू सर +4 आएगा। बिल्कुल क्लियर है सर। तो पहला फैक्टर का -5x ले लेंगे और दूसरा का प्लस का 4x ले लेंगे, -5 इक्वल टू 0। देन व्हाट वी विल डू सर, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग में सर क्या कॉमन आएगा, पहले में से x, तो ये 4x -5 रह गया, इसमें से सर 1 कॉमन आ गया तो ये भी 4x -5 रह गया इज इक्वल टू सर 0 आ गया। अब दोनों में कौन सा फैक्टर है जो सर हम कॉमन ले सकते हैं सर, तो सर दोनों में तो 4x -5 कॉमन है सर। तो यानी हमारे पास इस क्वेश्चन के दो फैक्टर्स आ चुके हैं। वन फैक्टर इज 4x -5 एंड सेकेंड फैक्टर इज x + 1। तो इसके बाद हम क्या लाइन लिखेंगे सर, आइदर सर ये जो पहला फैक्टर है ये 0 होगा, बीच में वर्ड और आएगा तो सेकेंड फैक्टर भी सर 0 होगा। आइदर पहला फैक्टर भी 0 होगा और बीच में वर्ड आएगा सेकेंड फैक्टर भी 0 होगा। अगर पहला फैक्टर 0 हो गया बच्चों तो 4x = 5 आ गया, तो x = बच्चों 5/4 निकल जाएगा, बीच में वर्ड और आएगा, x + 1 भी 0 आ गया तो x = बच्चों -1 आ गया। इस फैक्टर का नाम अल्फा बोलेंगे और इस फैक्टर का नाम क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा। इस फैक्टर का नाम अल्फा और जो दूसरा फैक्टर है उसका नाम बीटा बोला जाएगा। बोलो मेरी बात क्लियर है? यस है सबका। तो हमने क्या करा बच्चों, क्वाड्रेटिक थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, उसके बाद एबीसी मेंशन करे, देन उस पॉलिनोमियल को 0 रखा। व्हाई वी पुट दिस पॉलिनोमियल 0 टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमारे पास अल्फा भी आ गया, हमारे पास बीटा भी आ गया। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is x square minus x minus 6. Now compare this with the standard form. Compare this with the standard form. Now what is your a sir? a तो 1 आ गया, इसके आगे कोई नहीं है तो वो नंबर 1 ही लिखेंगे। b -1 आ गया और जो c है वो हमारा -6 आ गया ना। चलो now put the polynomial p of x. Put the polynomial p of x is equal to 0 है ना। चलो अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूं तो क्या आंसर बनेगा, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है सर तो 1 लिख दीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -6 सर, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 सर, -6 ही बनेगा। अब -1 के हमने क्या करने हैं, दो फैक्टर्स सोचने हैं, दो नंबर सोचने हैं। तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -6 आता है और सम करने पे -3 आता है, ऑब्वियस सी बात है सर। एक फैक्टर तो मैं लिख देता हूं सर -3 और दूसरा फैक्टर लिख देता हूं सर मैं -2। दूसरा फैक्टर मैं क्या लिख देता हूं सर -2, सॉरी एक -3 और जो दूसरा फैक्टर है वो सर क्या लिख देता हूं +2। अब अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूं बच्चों तो एक आंसर बनेगा -3x, दूसरे का +2x, -x = 0। देन फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा बच्चों। दोनों में से कौन सा फैक्टर है जो हम कॉमन ले सकते हैं सर, दैट इज x -3 मल्टीप्लाई बाय क्या बन गया x +2 सर। बिल्कुल सही है सर। फिर हम एक वर्डिंग क्या लिखेंगे सर, आइदर या आइदर एक वर्ड कोई भी लिख सकते हो, दिस वन = 0 और x +2 = 0। बोलो सही है मेरी बात, आइदर फर्स्ट वन = 0 और सेकंड वन = 0, व्हिच इंप्लाइज x = 3 आ गया या x = -2 आ गया। यहाँ पे ये जो फैक्टर आया है, दिस फैक्टर इज नोन एज
दिस फैक्टर इज नोन एज अल्फा, एंड ये जो फैक्टर आया है दिस फैक्टर इज नोन एज बीटा. फर्स्ट वन इज नोन एज अल्फा एंड सेकंड वन इज नोन एज बीटा. So this is the factorization of your quadratic polynomial x square minus x minus 6. Clear? चलिए move to the next question. Yes, यहां से हमें थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें हमें टाइम लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो हमें ध्यान रखनी है. कंसेप्ट की क्लैरिटी को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखते हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए p ऑफ x क्या दिया हुआ है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a सर दैट इज 2√3. we will get the value of b sir that is 5. we will get the value of c sir that is √3. so abc हमारे पास आ चुका है सर. now अब हमें क्या करना है, इसकी zeros फाइंड आउट करनी है. for zeros put this polynomial equal to 0. so the quadratic polynomial is 2√3x square plus 5x plus √3 is equal to 0. now first step is what sir? सर पहले इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ 2√3 को अगर सर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 को √3 से करते हैं, सोचना सर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर एक √3 को एक और √3 से करें तो जो आंसर होगा √9 बनेगा, बिकॉज 3 into 3 9 हो गया. तो जो इसका आंसर आएगा दैट इज 3. नाउ सेकंड टर्म इज व्हाट 5, यानी 3 यानी 2 into 3 बन गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया बच्चों 6 आ गया. ठीक है, ध्यान रखना. और 5 की स्प्लिटिंग करनी है. दो ऐसे फैक्टर सोचिए जिसका सम करने पे आंसर 5 बनेगा, पर प्रोडक्ट करने पे 6 बनेगा. तो एक फैक्टर को सर +3 ले लीजिए और एक फैक्टर को सर प्लस का 2 ले लीजिए. चलिए 2 को पहले लिखना है, पहले लिख दीजिए, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, कॉमन आ जाएगा. तो मैं 2 को पहले लिख देता हूं और दूसरे में 3 को लिख देता हूं, ताकि आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो. अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, तो कॉमन आ जाएगा सर 2x. तो अंदर रहेगा बच्चों √3x, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे रहेगा √3 और यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो 1 रहेगा. अब कोई बच्चा कहेगा सर इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, तो कॉमन कैसे आया? नहीं आया ना. पर यहाँ से कॉमन आएगा, बिकॉज सर क्योंकि अगर मैं 3 को लिखूं तो 3 जो बना होगा वो कैसे बना होगा सर? 3 बना होगा सर √3 मल्टीप्लाई बाय √3, यानी √3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करा जाए तो यू विल गेट 3. तो यानी अगर ये 3 है और ये √3 है, तो दोनों में जो छोटा नंबर है वो कॉमन आएगा. तो 3 बड़ा है √3 और √3 से, तो यानी दोनों में छोटा नंबर कौन होगा? √3. तो वो सर ने ले लिया कॉमन. यानी एक 3 में 2 √3 होते हैं, तो हमने एक √3 को बाहर कर दिया. अगर एक √3 बाहर आ गया तो इसके पास एक और √3 रह जाएगा. बोलो मेरी बात क्लियर है? अगर एक √3 तो इसमें से बाहर निकल गया, तो इसके पास एक और √3 रह गया, और इसमें से √3 बाहर निकल गया, तो इसके पास तो बच गया 1. अब बच गया 1, तो इसका मतलब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे, क्या ये सेम चीज आएगी? √3 into √3 करेंगे तो 3 ही आएगा, और √3 को 1 से करेंगे तो आंसर इज √3. और ये इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है. अब नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट सर? दोनों में चेक करिए, क्या ये वाला फैक्टर, दोनों में चेक करिए क्या ये वाला फैक्टर और दूसरा वाला फैक्टर क्या सेम बन रहा है? क्या दोनों फैक्टर सेम बन रहे हैं? चेक करिए जरा एक बार कि दोनों में जो फैक्टर्स हैं वो क्या सेम आ रहे हैं. यस सर, दोनों में ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर एग्जैक्टली क्या है? सेम है. यानी यहाँ पे भी √3x + 1 है और यहाँ पे भी √3x + 1 है. सो वी कैन टेक √3x + 1 एज कॉमन. तो इसके पास बच गया 2x और इधर रह गया +√3, और ये बन गया इक्वल टू 0. यही बात क्लियर? जैसे नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? सब्स्टिट्यूट ईच इंडिविजुअली इक्वल टू 0. दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रखिए. सो वी विल राइट आइदर √3x + 1 इक्वल टू 0, और डाल के हम लिख सकते हैं 2x + √3 इक्वल टू 0. सो विच इंप्लाइज यहाँ पे √3x इक्वल टू बच्चों -1. सो x इक्वल टू बच्चों -1 बाय √3 आ गया. और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मेरे पास यहां से x की वैल्यू आ गई -√3/2. और इस वैल्यू को नाम देंगे अल्फा का, और इस वाली वैल्यू को नाम देंगे
बीटा का, एंड दीज टू आर द zeros of your quadratic polynomial. तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन सिंपल क्वाड्रेटिक के करे थे, कोई रूट वाला टर्म का नहीं था। दिस वन वाज फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने रूट में करा था। इसमें एक पॉइंट जो था वो मैंने आपको समझा दिया है कि √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बनता है √9, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा और होल अंडर रूट लग जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो इसका मतलब एक 3 में 2 √3 होते हैं। तो ऐसी अगर आपसे टीचर बोलता √2 इंटू √2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये √4 होता है, जिसको कि हम 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दो स्प्लिटिंग करी 5 की, जिसमें एक 3 ले लिया और एक 2 ले लिया, और हमने उसके दो फैक्टर्स बना लिए। देन दो फैक्टर्स बनने के बाद एक का नाम अल्फा रखा जाएगा और एक का नाम बीटा रखा जाएगा। तो एक को पहले 0 के इक्वल करा, देन फिर सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल करा, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्लियर मेरी बात? सो वीडियो को प्लीज पॉज करके नोट इट डाउन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a जो है वो 2√5 है, b जो है वो 7 है, और जो c है वो √5 है। तो ये साइड में आपने मेंशन करना है a is 2√5, b is 7 and c is √5। सो ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। मेक श्योर, यस और नो? यस सर। नाउ पुट the polynomial p of x is equal to 0. Now what is the quadratic polynomial, sir? 2x 2 under root x square plus 7x plus √5 is equal to 0. Now what we will do, sir? Now we will do splitting the middle term. क्या करेंगे सारे बोलो, 2√5 multiply by √5 कर दो, तो √5 को √5 से करिए, what we will get, sir? √5 को √5 से करिए, we will get, sir, 5। तो यानी हमारे पास बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया बच्चों 5, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जब हम करेंगे you will get the answer 10. You will get the answer 10. Now what is the splitting the middle term, sir? 7 की splitting करिए। What is the splitting of 7? So that product is 10. तो एक सर प्लस 5 लिख लीजिए और एक सर प्लस का 2 लिख लीजिए। तो यानी हमें ये क्लियर हो गया कि अगर √5 को √5 से करेंगे तो ये होल अंडर रूट 5 इंटू 5 बनेगा, जो कि क्या बनेगा 25, एंड 25 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 लिख सकते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? बेशक 2 को पहले लिख लीजिए सो दैट आपको कॉमन लेने में दिक्कत ना आए और आपके लिए क्वेश्चन इजी बन जाए। नाउ क्या इन दोनों में से और इन दोनों में से पेयरिंग हो रही है सर? हो रही है सर। इन दोनों में से सर 2x की वैल्यू बाहर आएगी, तो ये √5x + 1 बच गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो 5 है और एक √5 है, और मैंने अभी बताया जो 5 होता है उसके अंदर 2 √5 आते हैं, 2 √5 आते हैं। तो एक √5 को अगर मैं कॉमन ले लूं, एक रूट 5 को अगर कॉमन ले लूं तो अंदर √5x + 1 बच जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों 0। अब बच्चों क्या इन दोनों में से कोई ऐसा फैक्टर है जो मैं कॉमन ले सकता हूं? सर बिल्कुल ले सकते हो, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज √5x + 1, एंड दूसरा फैक्टर इज 2x + √5, एंड दिस इज इक्वल टू बच्चों 0। यस है सबका क्लियर यहां तक? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट सर? ईच इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे। तो √5x + 1 इक्वल टू 0 कर दो, एंड दूसरा 2x + √5 इज इक्वल टू 0। So √5x is equal to -1. So x is equal to -1 divided by क्या आ गया बच्चों, √5। इसी तरीके से अगर मैं इसको भी 0 कर दूं तो 2x इक्वल टू आ गया -√5, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -√5/2। Now this value is known as alpha and this value is known as beta. यस है सबका? बोलो जी यस है सबका? यस है सबका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स वाले क्वेश्चन। सो मेक श्योर आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट डाउन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि विदाउट रूट वाला है, कोई खास है नहीं इसमें करने के लिए। क्वेश्चन की पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करनी है, ax² + bx + c, है ना। Now what is a? सर a की वैल्यू तो 9 आ गई, and what is b? सर b की वैल्यू -17 आ गई, and what is c सर? c is 8. Now for the zeros what we need to do? Put the polynomial is equal to 0. Put that polynomial equal to 0.
नाउ पोलोनोमियल दिया क्या हुआ है 9x square minus 17x plus 8 equal to 0. Now what we will do, sir? We will do the splitting the middle term. 9 into 8, sir, 72. And what are two factors जो इस quadratic के splitting the middle term से आएंगे, जिनका प्रोडक्ट 72 होता है पर सम -17 होता है सर? तो एक फैक्टर -8 और एक फैक्टर -9. तो बच्चों एक फैक्टर हमारे पास बन गया -9, दूसरा फैक्टर बन गया -8 प्लस 8 इक्वल टू 0. नाउ पेयरिंग में फर्स्ट टू एंड लास्ट टू लिए जाएंगे. तो फर्स्ट टू में से 9x कॉमन आ गया, तो अंदर x -1 आ गया. इन दोनों में से 8 तो कॉमन आएगा, 8 तो कॉमन आएगा, पर माइनस भी कॉमन आएगा. तो -8 ले लेंगे, तो यहां से x -1 आ जाएगा फैक्टर. और ये x -1 क्यों आया? क्योंकि इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास x बचा. और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट वाली टर्म के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस आ जाएगा. तो ये केस ध्यान रखना है, जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में टर्म्स के साइन भी चेंज होंगे. और एक बाहर आ गया तो इसके पास रह गया 5. सो एक फैक्टर की जो वैल्यू है वो x -1 आ गया, और जो दूसरे फैक्टर की वैल्यू है वो 9x -8 आ गया, और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया. फिर इसके बाद जो एक लाइन लिखेंगे, दैट लाइन इज व्हाट? आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0. आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 इंप्लाइज यहां से x इक्वल टू 1 आ गया, और यहां से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे? ध्यान से देखिए, यहां से x की वैल्यू आ गई 8/9. क्या आ गई? सारे बोलो 8/9. And this value is known as alpha, and this value is known as beta, and these two are the zeros of the quadratic polynomial. Yes सबका? Yes है? Please note it down. वीडियो को पॉज करिए. Yes है? चलिए. Again, very simple question. That is p of x is equal to 3x square minus x minus 4. Again, find the zeros of the quadratic polynomial. First, we will do what? Sir, compare this quadratic polynomial with the standard form of the quadratic polynomial. What is the standard form, sir? ax square plus bx plus c. a की वैल्यू सर हमारे पास 3 आ गई, b की वैल्यू सर इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -4. Now to find the zeros, what we will do, sir? We will do, sir, p of x equal to 0. p of x equal to 0. So they बन गया 3x square minus x minus 4 equal to 0. Now we will do splitting the middle term. 3 multiplied by -4 is equal to, sir, -12. x के आगे कोई नंबर नहीं है तो assume that number to be 1. तो ये -1 की दो स्प्लिटिंग करिए तो एक फैक्टर -4 बनेगा, और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज +2. बिकॉज अगर मैं -4 और +3 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो उसका जो सम होगा वो -1 आएगा, और जब उसका प्रोडक्ट करा जाएगा तो वो हमारा -12 आएगा. यस है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट स्टेप. ये प्लस का 3x पहले लिख दीजिए, ज्यादा इजी रहेगा, तो दैट कि आपको कॉमन लेने में दिक्कत ना आए. इसलिए मैंने प्लस का 3 पहले लिख दिया और माइनस का 4 बाद में. अब इन दोनों में से 3x कॉमन ले लीजिए, तो x + 1. इन दोनों में से -1 कॉमन, -4 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में x + 1. क्या इन दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको लग रहा है कॉमन है? यस सर, दैट फैक्टर इज सर x + 1. तो सर हमारे पास जो ब्रैकेट में रह गया उस फैक्टर का नाम क्या रह गया सर? 3x - 4. अब बच्चों हमारे पास ये कंडीशन आ गई है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, वो प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 है. तो अब इंडिविजुअली क्या वर्डिंग हम लिखेंगे? इंडिविजुअली हम ये वर्डिंग लिखेंगे कि जो आइदर है जो x + 1 है वो 0 हो सकता है, और जो सेकेंड फैक्टर है वो भी 0 हो सकता है. आइदर जो है फर्स्ट फैक्टर भी 0 हो सकता है, और जो सेकेंड फैक्टर है वो भी 0 हो सकता है. तो इसका मतलब जो x है वो हमारे पास -1 है, और जो यहाँ से x है वो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3 आ जाएगा. तो ये जो फैक्टर है ये अल्फा का नाम रखा जाएगा, और ये जो फैक्टर है इसका नाम बीटा रखा जाएगा. तो एक फैक्टर अल्फा है और एक फैक्टर बीटा है. सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x. बोलो क्लियर मेरी बात? यस है सबका? यस है सबका? प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट जरूर करिए. ठीक है, चलिए. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वेरी इजी एंड वेरी सिंपल. That is p of x equal to x square minus 5x or -6. Now compare this quadratic with the
standard form of your quadratic polynomial. And what is the standard form of your quadratic polynomial, sir? ax square plus bx plus c. Now compare this. इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है दैट नंबर इज 1. सो व्हाट इज a, सर? a is 1. What is b, sir? b is -5. And what is c, sir? c is -6. आगे हम क्या करेंगे? Put the polynomial p of x equal to 0. So the quadratic polynomial is x square minus 5x minus 6 equal to 0. Now we will do the splitting the middle term. Now 1 into minus 6 is equal to minus 6 and second term यानी x के जो फैक्टर्स हैं वो बन के -5. तो दो ऐसे फैक्टर सोचिए वो -6 प्रोडक्ट देते हैं और सम क्या देते हैं? -5 सॉरी. अब बच्चों कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ले लेता हूँ -3 एंड -2. अब -3 और -2 लेगा कोई बच्चा तो इसमें गलती क्या होगी? इसका जो प्रोडक्ट है वो सम तो सही आ रहा है क्योंकि सम में क्या आएगा? -3 और -2 क्या आएगा? -5 आएगा. बट जब वो प्रोडक्ट करेगा सर वो प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस का 6. वो सर प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस का 6. तो हमें प्रोडक्ट में प्लस का 6 नहीं चाहिए. हमें प्रोडक्ट में प्लस का 6 नहीं चाहिए. हमें प्रोडक्ट में प्लस का 6 नहीं चाहिए. तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन हमारी होगी रॉन्ग. ये फैक्टराइजेशन होगी हमारी रॉन्ग. सो व्हाट वी विल डू सर? वी विल डू नेक्स्ट फैक्टर जो हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. तो एक फैक्टर हम -6 ले लेते हैं और एक फैक्टर +1 ले लेते हैं. और अगर मैं इसका सम करूंगा तो वो -5 ही आएगा और प्रोडक्ट करूंगा तो वो -6 ही आएगा. तो एक फैक्टर बन गया माइनस का 6x और एक फैक्टर बन गया प्लस का 1x -6. इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या लेना है सर? कॉमन. तो कॉमन में ये x ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन 1 ले लेंगे तो अंदर x - 1 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में कुछ चीज कॉमन ले लेना. तो कॉमन में बच्चों एक x - 6 आ जाएगा और एक फैक्टर x + 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया. तो बच्चों आप लाइन क्या लिखेंगे सर? दोबारा से आइदर x - 6 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0. बोलो मेरी बात क्लियर है? आइदर x - 6 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू कितना आ गया? 6 और x इक्वल टू -1. तो ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? अल्फा. और इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे? बीटा. And these two are what? These two are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x minus 6. Clear मेरी बात? Please pause the video and please note it down. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में p of x जो दिया हुआ है that compare with the standard form we will get the values of a b c है ना. चलिए a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, b की वैल्यू आ जाएगी सर -25 and c की value by comparing we will get the c value equal to 9. Now put the polynomial p of x equal to 0. Put the polynomial p of x equal to 0. So p of x मतलब क्या हो गया बच्चों? 16x square minus 25x plus 9 equal to 0. Now 16 यानी 16 multiply by plus 9 you will get answer 144. You will get answer 144. Now splitting the middle term में किसकी करनी है? That is of -25. अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये आए और जो सम आए वो -25 है. अब अगर मैं 16 को मैंने मल्टीप्लाई 9 से करा है तो आंसर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 144 आ रहा है. और अगर मैं 16 और 9 को ऐड भी करके चेक करूं तो चेक करके देख लीजिए -25 भी आ रहा है. तो यानी अगर मैं -16 और -9 का टोटल करूंगा तो मेरे पास -25 आएगा और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो इसका मतलब 144. यानी सम भी सही आ रहा है और प्रोडक्ट भी सही आ रहा है. तो एक फैक्टर बच्चों माइनस का 16 और दूसरा फैक्टर माइनस का 9 प्लस 9 इक्वल टू 0. ना इन दोनों में से और इन दोनों में से लेना है कॉमन. तो इन दोनों में से कॉमन 16x तो अंदर रह गया x - 1. इन दोनों में से माइनस साइन जरूर कॉमन लेना है क्योंकि माइनस चल रहा है और ब्रैकेट वाली टर्म के जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों? चेंज. तो एक फैक्टर बच्चों बन गया x - 1 और दूसरा फैक्टर बन गया बच्चों 16x - 9 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू बच्चों 0. अब क्या लाइन लिखेंगे? अब हम ये लाइन लिखेंगे सर आइदर x -1 वाला फैक्टर भी 0 हो सकता है और करके हम ये भी लिख सकते हैं 16x - 9 वाला फैक्टर भी सर 0 हो सकता है. सो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 है या यहां से x की वैल्यू चेक कर लेते हैं. 9/16 आ गई. सर एक फैक्टर का नाम हम क्या रखेंगे? अल्फा. और सर दूसरे फैक्टर का जो नाम है सर वो क्या रखेंगे? बीटा.
and these two are what? Sir, these two are what? Zeros of the quadratic polynomial, that is p of x. Please pause the video and note it down. चलिए, move to the next question. Again, this question is very easy and very simple. That is your part number 10 of your quadratic polynomial. कहता है ax square plus bx plus c से इसको कंपेयर करिए और इसके आगे कोई टर्म नजर नहीं आ रही तो ऑब्वियस सी बात है 1 लीजिए, और इसके आगे भी कोई टर्म नजर नहीं आ रही तो लेट अस अज्यूम दैट टर्म टू बी 1. Now, what is a? Sir, a is 1. What is b? Sir, b is -1. And what is c? Sir, c is -20. Now, what we will do, sir? We will do, sir, put this polynomial p of x is equal to 0. So, x square minus x minus 20 equal to 0. इसके आगे कोई टर्म नजर नहीं आ रही तो 1 लिख लीजिए. 1 को मल्टीप्लाई करिए -20 के साथ तो यू विल गेट -20, एंड बीच में -1 है तो -1 के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक -5 और एक बनेगा बच्चों +4. एक बनेगा -5 और एक बनेगा बच्चों +4. तो एक फैक्टर बन गया माइनस का 5x और एक बन गया प्लस का 4x. -20 इक्वल टू सर 0. अब पेयरिंग में इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए. इन दोनों में से सर x कॉमन आएगा और इन दोनों में से सर 4 कॉमन आएगा, और दोनों में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है सर? दैट फैक्टर इज x - 5 मल्टीप्लाई बाय सर क्या आ गया x + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया सर? 0. नाउ व्हाट वी विल डू सर? वी विल डू सर आइदर वी विल से x - 5 is equal to 0 or we will say x plus 4 equal to 0. Now what we will do sir? X is equal to यहाँ से लिख देंगे 5 and यहाँ से x equal to क्या लिख देंगे sir? Equal to -4, and this value is known as sir alpha and this value is known as beta. yes है सबका? बिल्कुल क्लियर है? Please pause the video and please note it down. चलिए, move to the next question. Again रूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. p of x दिया हुआ है, कंपेयर कर देते हैं दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट इज ax square plus bx plus c. Now if we compare this, we will get a equal to 2√3, we will get b equal to सारे बोलो -5 and we will get c equal to -√3. Now put for zeros, put the polynomial p of x equal to 0. Now what we will get sir? 2√3x square minus का 5x minus का √3 equal to sir 0. Now first step is what? Multiply 2√3 by -√3. Multiply 2√3 by -√3. What we will get sir? What we will get sir? ध्यान से देखिए. We will get sir √3 into √3. √3 into √3 sir, that is 3. √3 into √3 sir क्या आ गया? 3, and 2 into -3, that is equal to -6. So the product is what? Product is -6. Now what we need to do sir? Splitting the middle term sir, that is -5. अब -5 के दो ऐसे फैक्टर सोचिए जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा? -6, और जो सम आएगा -5 आएगा. अगेन मैं फिर से पहले एक चीज समझा रहा हूँ. कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अगर ये लिखेगा कि -3 एंड -2 है तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा कि अगर -3 और -2 का सम कर रहे हैं तो -5 तो बिल्कुल सही आंसर है, बट अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर जो है वो +6 आएगा, जबकि हमें चाहिए कितना? -6. तो इसका मतलब ये जो हमारी स्प्लिटिंग है दिस इज रॉन्ग. तो क्या मैं इसकी एक और स्प्लिटिंग बना सकता हूँ? कोई ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आता है तो वो एक -6 बनेगा और एक क्या बनेगा? +1. ठीक है जी, क्लियर? तो यानी एक फैक्टर हमने जो बनाया दैट फैक्टर इज -6x और जो दूसरा फैक्टर बनाया दैट इज 1x. -√3 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है बच्चों? फर्स्ट 2 में से कॉमन, देन लास्ट 2 में से कॉमन लेना है. तो फर्स्ट 2 में से देखिए दोनों में कुछ ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है, दैट इज 2x. तो अंदर क्या रह जाएगा? √3x माइनस का क्या बनेगा? 3. और इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो वी विल टेक 1 कॉमन. अब यहाँ पे बन गया x - √3 इक्वल टू 0. अब प्रॉब्लम इज व्हाट? ये वाला फैक्टर अलग है, ये वाला फैक्टर अलग है, तो कॉमन अभी भी नहीं आ रहा. पर यहाँ पे एक √3 है और यहाँ पे एक 3 है. तो अभी मैंने पीछे एक चीज क्लियर कराई थी सबको. √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर बनता है √9, और √9 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 3. तो यानी अगर मैं √3 और 3 में से भी कुछ कॉमन लूं तो वो कॉमन भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो छोटा नंबर है दैट इज √3. तो वी विल टेक कॉमन √3. सो व्हाट वी विल गेट सर? यहाँ पे रह जाएगा x और इसके पास हमारे पास रह जाएगा 1 का √3. जैसे मेरी बात. और इन दोनों में एज इट इज रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, तो इसमें 1 कॉमन ले लिया तो ये x - √3 ही रहा आपका.
अब चेक करो क्या दोनों में कोई ऐसी चीज है जो कॉमन है। सर अब दोनों में ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या है, कॉमन है। टेक दैट फैक्टर इज कॉमन। तो एक फैक्टर बन गया बच्चों x माइनस रूट थ्री, और जो दूसरा फैक्टर बन गया दैट इज 2 रूट थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सर क्या बन गया, जीरो। अब बच्चों दो फैक्टर्स इनटू इक्वल टू जीरो हैं, तो एक लाइन हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। दैट लाइन इज व्हाट, पुट फर्स्ट फैक्टर दैट इज x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, और सेकेंड फैक्टर 2 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू बच्चों रूट थ्री निकलेगी, और अगर मैं इसको जीरो रखता हूं तो यहां से भी x की एक वैल्यू आएगी, एंड दैट वैल्यू इज माइनस वन अपॉन 2 रूट थ्री। अब बच्चों इस वाले फैक्टर का नाम जो है वो अल्फा है, और इस वाले फैक्टर का जो नाम होगा दैट इज बीटा। क्लियर, मेरी बात क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, एंड उससे हमारे पास दो जीरोस आएंगी, देन उसके बाद इंडिविजुअली दोनों को जीरो रखिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके बतानी है, एंड जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अगेन कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई टर्म नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है दैट वैल्यू इज वन। तो ए की वैल्यू यहाँ पे वन आ रही है, बी की वैल्यू सर माइनस सेवन आ रही है, और सी की वैल्यू कंपेयर करिए दैट इज माइनस थर्टी। अब वो कहता है पुट दिस पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, अगेन से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए। तो यहां से इसके दो फैक्टर्स ध्यान से देखिए क्या बनेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थर्टी कर दीजिए तो यू विल गेट माइनस थर्टी, और अगर माइनस सेवन के दो फैक्टर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट थर्टी आता है, तो थर्टी कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक प्लस का एक टेन और एक थ्री। बट यहाँ पे बड़ी रकम माइनस में है तो ये माइनस का टेन होगा, और ये किसका होगा, प्लस का थ्री। वाई सर, बिकॉज माइनस टेन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सेवन, और दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू माइनस थर्टी। तो यानी इसके दो स्प्लिटिंग क्या बनेगी सर, एक माइनस का टेन एक्स और एक बनेगा सर प्लस का थ्री एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो। नाउ टेक कॉमन फर्स्ट टू में से एंड लास्ट टू में से। तो फर्स्ट टू में से सर x कॉमन आएगा, और लास्ट टू में से सर थ्री कॉमन आएगा। तो क्या दोनों में सेम फैक्टर आ चुका है सर, यस सर, दोनों में सेम फैक्टर आ चुका है, एंड दैट फैक्टर इज व्हाट, x माइनस टेन, और जो दूसरा फैक्टर है वो बन गया सर x प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। नाउ सब्स्टिट्यूट आइदर, सारे बोलो आइदर, फर्स्ट फैक्टर जो आया है दैट इज जीरो, और डाल दीजिए x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 10, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज अल्फा एंड दिस वैल्यू इज नोन एज बीटा। क्लियर है बच्चों? यस है। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन रूट वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डाल दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, p ऑफ x की हमें वैल्यू दी हुई है, एंड वो वैल्यू क्या दी हुई है सर, अंडर रूट सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट फोर्टीन एक्स प्लस टू रूट सेवन। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द जीरोस। पहले कंपेयर करके बताइए, a हमारे पास क्या आएगा, रूट सेवन, b हमारे पास क्या आएगा, टू रूट फोर्टीन, और c हमारे पास आ जाएगा टू रूट सेवन। बोलो पहला स्टेप यस सर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, पुट दिस पोलिनोमियल p of x equal to 0. So we will get root of 7x square plus 2 root 14x plus 2 root 7 equal to 0. चलिए पहला स्टेप मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं प्रोडक्ट कितना आएगा, रूट सेवन मल्टीप्लाई बाय, सारे बोलो टू रूट सेवन करना है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, रूट सेवन इंटू रूट सेवन करो, दैट इज टू इंटू सेवन, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 40। रूट सेवन इंटू रूट सेवन, सेवन, सेवन इंटू टू कितना आ गया बच्चों, 14, एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बच्चों हमें चाहिए टू रूट 14, मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनका सम टू टाइम्स रूट 14 हो और जिनका प्रोडक्ट रूट 14 ही आता हो। तो आपको मैंने अभी बताया कि अगर मैं रूट 14 को रूट 14 से मल्टीप्लाई करता हूं, रूट 14 को रूट 14 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर 14 आ जाएगा, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 1 रूट 14 में 1 रूट 14 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट एज 2 रूट 14 आल्सो। तो यानी सम की कंडीशन भी हमारे पास आ चुकी है, और हमारे पास प्रोडक्ट की कंडीशन भी आ चुकी है, जो दोनों को सेटिस्फाई हो रही है।
तो अब हमारे पास इसकी स्प्लिटिंग में दो फैक्टर्स आएंगे, एक रूट 17x² में एक रूट 14x आ गया, और दूसरे में भी हमारे पास रूट 14 का x आ गया, प्लस 2 रूट 7 इक्वल टू 0। बोलो मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों इन दोनों में से क्या लेना है, तो सारे बच्चे बोलेंगे कॉमन। इन दोनों में से क्या लेना है? कॉमन। एंड लास्ट टू में से भी क्या लेना है? कॉमन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट 7 है और यहाँ पे रूट 14 है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, पर साथ में रूट भी लेना है। तो अगर मैं दोनों में 7 कॉमन लूंगा रूट के साथ, तो बच्चों इसके पास क्या रह जाएगा? x। और अगर एक रूट 7 इसमें से बाहर निकल गया तो इसके पास क्या रह जाएगा? रूट 2। अब इसको अगर दोबारा से देखिए तो रूट 7 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? रूट 7 वाला आ जाएगा टर्म, रूट 7x² आ जाएगा, और अगर रूट 7 को हम रूट 2 से करेंगे तो यू विल गेट रूट 14। आप वो साइड में मेंशन जरूर कर देना ताकि तुम्हें याद रहे कि रूट 7 इंटू रूट 4 यू कैन राइट एज रूट 7 इंटू 4, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रूट 14। यस है सबका? अब इसमें से भी हमें क्या लेना है? कॉमन। कॉमन में इधर भी रूट 14 है और इधर भी रूट 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा वेक्टर रूट 7 आ गया, तो अंदर इसके पास रह जाएगा रूट का 2x और इसके पास रह जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम इज व्हाट सर, यहाँ वाला फैक्टर और यहाँ वाला फैक्टर सेम नहीं दिख रहा हमें, पर अब यहाँ पे एक रूट 2 चल रहा है और एक 2 चल रहा है। अभी मैंने पीछे समझाया कि अगर हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट रूट 4, यानी रूट 4 की जो वैल्यू होती है दैट इज 2। तो यानी अभी भी हम इन दोनों में से कोई एक फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा, रूट का 7x, रूट का क्या आएगा बच्चों? 7x, रूट का 7x ब्रैकेट x प्लस रूट 2 प्लस, अब इसमें से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे रह गया x, और यहाँ से एक रूट 2 बाहर आ गया तो इसके पास भी रूट 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर बन गया रूट 7x प्लस x प्लस रूट 2 प्लस, अब इसको दो बार मल्टीप्लाई करिए तो यू विल गेट रूट 14 ब्रैकेट x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू बच्चों 0। अब चेक करिए क्या ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है? यस सर, दोनों में ये फैक्टर सेम चल रहा है, तो दैट फैक्टर हम क्या ले लेंगे? कॉमन। तो हमारे पास एक फैक्टर बन गया x प्लस का, सारे बोलो रूट 2, और दूसरा फैक्टर बच गया सर हमारे पास रूट 7x प्लस रूट 14 इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों? सारे 0। अब दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है अगर वो 0 आ रहा है, which implies either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0, either first factor equal to 0 or second factor equal to 0, which implies x is equal to क्या आ गया? माइनस का रूट 2, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट 7x इक्वल टू माइनस रूट 14, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 14 अपॉन रूट 7। बोलो मेरी बात क्लियर है? अब अगेन ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो आएगी दैट इज माइनस रूट 2। तो इसका मतलब ये हमारा अल्फा है और ये हमारा क्या है क्वेश्चन में? बीटा है। एंड दीज टू आर द zeros ऑफ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द रूट वाला क्वेश्चन। क्लियर है मेरे को? क्लियर? तो कुछ नहीं था, बस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, देन एबीसी फाइंड आउट करे, देन उसके बाद पॉलिनोमियल को 0 रख दिया, देन आफ्टर दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से दो फैक्टर्स निकले, एंड दो फैक्टर से हमारे पास अल्फा एंड बीटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भी p of x is equal to this, compare this with the standard form। standard form क्या थी? ax square plus bx plus c। नाउ कंपेयर करके मुझे abc की वैल्यू बताइए। सर a तो 8 आ गया, b सर -11 आ गया, और c सर हमारे पास आ गया 3। नाउ पुट द पोलिनोमियल p of x is equal to सर 0, सो ये बन गया 8x square minus 11x plus 3 equal to 0। नाउ अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, तो 8 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 24 बनेगा, और -1 की अगर मैं स्प्लिटिंग करूं तो -11 की सॉरी स्प्लिटिंग करूं तो कौन से दो नंबर से जिनका प्रोडक्ट 24 है और सम इज -11, तो एक फैक्टर -8 और एक फैक्टर बन गया बच्चों माइनस का 3। तो यानी हमने पहला फैक्टर जो लिखना है दैट इज -8x, और जो दूसरा फैक्टर लिखना है दैट इज -3x plus 3 equal to 0। नाउ टेक फर्स्ट टू में से कॉमन एंड टेक लास्ट टू में से कॉमन, तो फर्स्ट टू में से 8x कॉमन आ गया तो x -1, एंड इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया x, और माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज करने हैं, तो प्लस का साइन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0।
अब बच्चों क्या इन दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर है? यस सर, एक फैक्टर कॉमन है दोनों में, दैट इज x माइनस वन इंटू साथ में क्या चल रहा है 8x माइनस थ्री इज इक्वल टू बच्चों 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो विच इंप्लाइज आइदर फर्स्ट वन इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू यहां से 1 आएगी, और अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी बच्चों 3/8। और ये जो वैल्यूज हैं उसमें ये वाली वैल्यू अल्फा है और ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए बीटा है, एंड दीज टू आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? प्लीज नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट जो कि हमने अभी सॉल्व करी है, that is p of x equal to x square minus 18x plus 45. Now compare this again with the standard form, that is ax square plus bx plus c. Now इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या assume करेंगे 1, तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू तो -18 है, और जो c की वैल्यू है वो आ गई 45. Now for the zeros what we will do sir, put the polynomial p of x equal to 0. तो ये बन गया बच्चों हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 45 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग में पहले क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 45, तो यू विल गेट 45 प्रोडक्ट। नेक्स्ट टर्म क्या चल रहा है -18 की दो ऐसी स्प्लिटिंग बताइए जिनका प्रोडक्ट करने पे 45 आ जाए और सम करने पे -18 आ जाए। 45 किसके टेबल में आता है? 15 के टेबल में ही आता है सर। 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 45, और अगर ये माइनस है तो ऑब्वियसली बात है ये -15 होगा, और ये वाली भी टर्म क्या होगी -3 होगी। क्यों? क्योंकि ताकि इसका जब हम सम करें तो जो सम है वो कितना आ जाए -18, और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं तो प्रोडक्ट करने पे प्लस का क्या आ जाएगा 45। चलिए क्या दो स्प्लिटिंग बनी बच्चों? एक स्प्लिटिंग बनी है सर -15x, और एक स्प्लिटिंग बनी है -3x, और एक बन गया +45 इज इक्वल टू बच्चों 0। अब बच्चों हम यहां से भी कॉमन लेंगे और यहां से भी कुछ कॉमन लेंगे, तो देखते हैं क्या कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा तो ये x -15 आ गया। इन दोनों में से बच्चों 3 कॉमन आएगा विद माइनस साइन, और जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के टर्म्स क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये बन गया x माइनस का 15 इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया 0। अब बच्चों इन दोनों में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है? यस सर, क्या फैक्टर है? दैट इज x -15, और जो दूसरा फैक्टर है वो है सर x -3 इज इक्वल टू क्या आ गया सर 0। अब वर्डिंग क्या लिखेंगे सर? आइदर x -15 इज इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू सर 15 आ गया, और सेकंड केस में जो x है दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू है इस नाम को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ये वाली वैल्यू है इस वाली वैल्यू को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो मेरी बात क्लियर है सर? बिल्कुल कंसेप्ट समझ आ गया? सो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों हमने क्या कंसेप्ट सीखा कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी है, उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की यूजिंग द splitting the middle term how we will factorize and find the zeros of the polynomial. So please note it up all questions.